कोई अपराध गलती नहीं है, और सेवा में लगे, ए निकलो बाहर, जी निकलो बाहर, निकलो गेट के बाहर निकलो। अब आज्ञा हुई तो तुरंत गेट के बाहर निकले, तुरंत सिटकी नहीं बंद, ताला लग गया। अब बाउंड्री से जाके महाराज जी कोई गलती हो तो क्षमा कर दो, हमें सेवा दे दो। मतलब अब इसका अहंकार कहाँ है, अब इसकी क्षमता कितनी है, अब ये कितना सहनशील है। ऐसे वो बाद में समझ में आता था, उस समय तो केवल जलन होती थी कि क्या गलती हो गई, क्यों गुरुजी ऐसा कह रहे। मतलब ऐसे नहीं कसा गुरुदेव ने, ऐसे चूंकि बच्चापन से बाबा जी रहे और सन्यासी रहे, तो महाराज जी को लाना था एकदम निरहंकार दैन्य भाव में। प्रिया प्रीतम के प्रेम में तो दैन्य चाहिए, तो अहम ब्रह्मास्मि का कठोर हृदय और दासोहम में परिवर्तन करना सबसे कठिन बात होती है। ये तो केवल गुरुजी परिवर्तन कर पाए, ले तो ये परिवर्तन नहीं होला था, क्योंकि 20 वर्ष अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन होना और फिर उसके बाद दासोहम में, बिल्कुल मतलब खिलाफ बात है उसका। हाँ, तो ये गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा है, मारा की धज्जियां उड़ा दी, बिल्कुल बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी। गुरु महिमा है, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम जी। महाराज जी उसके बाद आपको कृपा का अनुभव हुआ? अरे प्रतिपल उसी समय कृपा का अनुभव होता था कि मेरे गुरुदेव कितने कृपालु हैं। जिस रज को ब्रह्मा शिवादि याचना करते हैं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, उस रज को उड़ उड़कर हमारे मस्तक पर लग रही है, हमें ब्रजवासियों की चरण धूलि में लौटने का सौभाग्य मिल रहा है। अगर ये कृपा न होती तो जिंदगी में न कर पाता है। जो सेवा करनी थी वो जिंदगी में न, और उसी सेवा ने हमारे हृदय को अहंकार रहित, हमारे हृदय को भगवत प्रेम के लायक वही सेवा बनाए। सेवा से ही बात बनती है, कृपा ही कृपा है, गुरुदेव की कृपा ही कृपा है। बिल्कुल महाराज जी एक प्रसंग आप सुनाते हैं, जब आप रोटी मांगने तो महाराज जी ने बोला कि हाँ, यही अन्योर में था। अन्योर में महाराज जी ने कहा रोटी मांग के लाओ, तो शायद उन्हीं के संकल्प से हम उसी द्वार में पहुंचे। तो हम कहा राधे श्याम, 2-4 आवाज लगाई, तो एक रोटी और प्याज की चटनी। तो प्याज में गंध होती है, तो जो ही ऐसे आया सोई गंध लगा। हम कहा अरे यार प्याज इसमें पड़ा, सोई देखा सूकर निकला घर से। गुरुजी के पास गए और कहा महाराज जी ये किसी चतुर्वर्ण का घर है। जो ही चतुर्वर्ण का सो चढ़ बैठे महाराज जी। महाराज जी ने कहा ब्रज में भगवान के प्रिय पार्षदों के सिवा कोई है? वह गलती हो गई। तो बोले इस रोटी को हैंडपैप से धो, आधी हमें लाओ और आधी तुम लो। गुरु कृपा। हम ये बिल्कुल पक्की बात कहते हैं कि अगर जगत में कोई माया पर विजय प्राप्त कर सकता है या कोई महान बनेगा, उसके मूल में उसके गुरु की कृपा होगी, अन्यथा नहीं। अगर रामकृष्ण परमहंस की कृपा न होती तो विवेकानंद जी विवेकानंद नहीं होते।